दोस्त रजा मुराद एक नए डाकू की दास्तान लेकर आपके सामने हाजिर हूं। मैं आपको एक बार फिर बीहड़ में ले चलूंगा, जहां पर आज ना तो चूड़ियां खनकती हैं और ना ही गोली गरजती है, लेकिन उस बीहड़ में से एक कहानी आज भी सुनी जा सकती है, और वो कहानी है कुख्यात डकैत कुसुमा नायन की, जिसकी उंगलियां 26 साल तक ट्रिगर पर टिकी रहीं और फिर उन्हीं उंगलियों ने लिखना सीखा राम। साल 2004, तारीख 8 जून। डकैतों के इतिहास में दर्ज वो तारीख जो बिहार की एक खूंखार डकैत ने अपने गुनाहों से तौबा कर लिया, अपना जुर्म कबूल कर लिया, पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये आत्मसमर्पण था कुसुमा नायन का। कुसुमा नायन वो दस्यु सुंदरी जिसके खौफ से 26 साल तक बिहार कांपता रहा। शहीद होने का इसे बहुत शौक है। क्रूरता ऐसी कि जिंदा लोगों की आंखें तक वो निकाल लिया करती। डाकू फूलन देवी की समकालीन डकैत कुसुमा नायन, जिसने फूलन देवी की तर्ज पर ही सामूहिक नरसंहार को अंजाम दिया। देखते ही देखते कुसुमा बिहार की सबसे खूंखार डकैतों में शामिल हो गई, और सालों बाद जब सन्यासी बनी, बड़े बड़े भक्त भी उसकी भक्ति के सामने दूर खड़े नजर आए। अगर किसी कुख्यात डकैत की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव दिखता है तो वो है कुसुमा नायन की जिंदगी। कुसुमा नायन कभी बिहार की बेहद खूंखार डकैत थी, लेकिन सरेंडर के बाद जब उसे सलाखों ने घेरा तो वो सन्यासी बन गई। आज कुसुमा नायन कानपुर की जेल में बंद है और अपराध की दुनिया से कोसों दूर है। बिहार, बगावत, जेल और पुजारी, इन 4 शब्दों के इर्द गिर्द सिमटी कुसुमा नायन की कहानी किसी फिल्मी इक़्तिदार की तरह ही नजर आती है। जितनी बड़ी सन्यासी नाच, चंबल के बीहड़ों की कभी उतनी ही खूंखार डकैत। जितना आतंक का पर्याय फूलन थी, उससे कहीं कम उसका आतंक नहीं था कुसुमा का, भले उसकी चर्चा कम हुई हो। लेकिन उसकी जो शुरुआती जिंदगी है, वो जो डकैत बनी, तो जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस डकैत बनाने की फैक्ट्री है, ये बात उसको देखते हुए, उसको उदाहरण को देखते हुए बिल्कुल साबित होती है। कुसुमा आज उत्तर प्रदेश की जेल में बंद है, भगवान शंकर की भक्ति में लीन है, जेल के मंदिर के पुजारी में